हम एक आदमी को देखते हैं जिसका नाम युशैन है। वो अपने बेटे को, जिसका नाम शियोक होता है, वो अपने बेटे को शिकार करना सिखा रहा होता है। फिर अगले सीन में युशैन शिकार करने के लिए जा रहा होता है, तभी उसकी वाइफ वहाँ आती है और बोलती है कि ये खाने के लिए भी ले जाओ। तब वो इनकार कर देता है और कहता है कि तुम लोग खा लो। फिर वो जंगल में पहुंचकर शिकार ढूंढने लगता है। अचानक से उसे खून नजर आता है। वो समझ जाता है कि जानवर उसके आसपास ही है, इसलिए वो वहाँ पे आसमान में गन शूट करता है, जिसकी आवाज से जो भी जानवर होगी वो वहाँ पे आ जाए। तभी वो अपनी गन लोड करके वहाँ पे भाग रहा होता है। फिर एक बार फिर गन चलाता है। तब वो मुड़कर देखता है, तब उसके आसपास एक टाइगर की आवाज आ रही होती है। फिर वो अचानक से पीछे देखता है, उसके सामने एक टाइगर को देखते हैं जो बहुत गुस्से में होता है। सैन पूरा तैयार होता है शिकार करने के लिए। फिर शैन उसे गोली मार देता है। उसके बाद हम कुछ साल बाद का सीन देखते हैं, जहाँ पे एक आर्मी को देखते हैं, जहाँ पे कुछ लोग टाइगर का खाल लेकर आते हैं। उनका जनरल ये देखकर खुश नहीं होता और बोलता है कि ये बहुत छोटे टाइगर का खाल है। वो गवर्नर को भेजने का कहता है। इन जानवरों को मारकर उनकी खाल अपने घरों के डेकोरेशन के लिए यूज करते थे। जनरल उस आदमी को कहता है कि टाइगर किंग को मारने के लिए हमने अपनी आर्मी को भेजा था, लेकिन हम कामयाब हो गए। जनरल कहता है, क्या तुम लोग टाइगर किंग को पकड़ सकते हो? मेजर को उस टाइगर को पकड़ने का ऑर्डर देता है। गाइस सब्सक्राइब और शेयर कर दिया कीजिए और वीडियो को लाइक या फिर डिसलाइक जरूर कर दिया कीजिए। कमेंट में जरूर लिखना कि कौन कौन मेरी वीडियो को देखता है। के बाद हम कुछ शिकारियों को जंगल में देखते हैं जो टाइगर के पंजे को देखते हैं। देखकर वो कहते हैं ये बहुत बड़ी टाइगर के पंजे की निशान है। फिर वो कहते हैं थोड़ी दूर में एक तालाब है जिसका पानी पीने के लिए जानवर जाते हैं। शिकारी अपने साथियों से यहीं डेरा लगाने को कहता है। फिर वो मेजर युशैन से बात करता है। उसे कहता है कि उस टाइगर को पकड़ने के लिए मेरे साथ मिल जाओ, लेकिन युशैन मना कर देता है और कहता है कि मैंने शिकार करना छोड़ दिया है। ये सुनकर मेजर युशैन पे गुस्सा करता है और कहता है, युशैन उस सोल्जर को कहता है कि तुम सोल्जर हो और तुम जानते हो कि अपने फायदे के लिए शिकार करना गलत बात है। तुम लोग पहाड़ के राजा को उकसाना चाहते हो जो बहुत खतरनाक है। सोल्जर युशैन को गुस्से में समझाने की कोशिश करता है। उसके बाद हम देखते हैं कि युशैन बाहर निकलता है और उसका बेटा सियोक उसका इंतजार कर रहा होता है। वो अपने फादर से पूछता है, जब ये लोग आपको शिकार करने के लिए पूछते हैं तो आप मना क्यों कर देते हैं? लेकिन युशैन उसे डांट कर चुप करवा देता है। उसी तरफ शिकारियों के सामने एक जख्मी टाइगर होता है और वो उन लोगों पर हमला करता है, लेकिन वो बंधे होने के कारण रुक जाता है। टाइगर बहुत गुस्से में रहता है, इसी कारण वो शिकारी उसे मार देता है। लेकिन असल में टाइगर किंग को पकड़ने के लिए उन्होंने एक जाल बिछाया होता है, लेकिन उसमें टाइगरस्ट और उनके दो बच्चे फंस जाते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि कुछ सोल्जर उन टाइगर के लाश के साथ पिक्चर भी फोटो खिंचवा रहे होते हैं। फिर शिकारी मेजर से मिलने आता है। मेजर उस शिकारी से कहता है कि वो टाइगर कहाँ है। उस शिकारी मेजर से कहता है कि टाइगर किंग को पकड़ना इतना आसान नहीं है, बहुत ताकतवर है। ये बात सुनकर मेजर उस शिकारी को गुस्सा करता है और कहता है कि जल्द से जल्द उसे पकड़ो। तभी वो मेजर उसे बताता है कि मैंने युशैन से भी बात की है, उसने इनकार कर दिया है। तभी वो शिकारी मेजर से कहता है वो उससे जबरदस्ती शिकार नहीं करवा सकते हैं। मेजर अपने बॉस को कहता है कि यहाँ के शिकारी कहते हैं कि उस टाइगर की एक आँख खराब है और वो एक ही आँख से सिर्फ दिख पाता है। वो कहता है फिर भी तुम लोग अभी तक उसे नहीं मार पाए। वो उस मेजर से उसका वजन पूछता है टाइगर का। तो वो मेजर कहता है कि यहाँ के लोकल लोग कहते हैं कि उसका लगभग 500 किलो है। ये सुनकर उसका बॉस कहता है कि यानी कि ये दुनिया का सबसे बड़ा टाइगर है। और अगले सीन में हम मैथे उनके साथियों को देखते हैं और उनके पास टाइगर के बच्चे की लाश होती है, ताकि वो टाइगर किंग अपने बच्चे की लाश को देखकर सामने आ जाए। वो उस बच्चे को एक जगह रख देते हैं और उस टाइगर को फंसने के लिए जाल तैयार करते हैं। तभी हम उस टाइगर की एक झलक देखते हैं। फिर हम देखते हैं कि रात हो चुकी है और वो सब अभी तक टाइगर किंग के इंतजार कर रहे हैं। देता है और कहता है कि टाइगर जाल में फंस गया। वो देखते हैं कि जाल में टाइगर नहीं, भेड़िया फंसा हुआ है। से टाइगर के बच्चे की लाश भी गायब होती है। वो समझ जाते हैं कि टाइगर अपने बच्चे की लाश ले गया, उनके प्लान को नाकाम भी कर गया। मैथ्यू को बहुत गुस्सा आता है और वो उस भेड़िए को मार देता है। उसके बाद हम टाइगर को देखते हैं जिसके पास अब उसके बच्चे की लाश भी होती है, जिसकी वजह से वो बहुत उदास होता है। तभी हम मैथ्यू को देखते हैं, वो अपने साथियों से बात कर रहा होता है। वो कहता है कि अब हमें युशैन से मदद मांगनी होगी। तभी उसका साथी कहता है कि जब से उसकी बीवी की मौत हुई है तब से वो शिकार करना छोड़ दिया है, अब उसे उकसाना बंद करो। पर मैथे नहीं मानता। वो सब लोग युशैन से मिलने आते हैं। वो लोग युशैन से कहते हैं कि टाइगर को मारने पे बहुत बड़ा इनाम है और हमें आपकी मदद चाहिए। पर युशैन इनकार कर देता है और कहता है कि ठंड के मौसम में शिकार करना बहुत मुश्किल है, तुम लोग भी उसका ख्याल छोड़ दो। मैथे युशैन को समझाने की कोशिश करता है मगर वो नहीं मानता, मना करता है कि ऐसा मत बोलो। तभी मैथे के साथी लोग सियोक को बताते हैं कि टाइगर किंग को मारने पर बहुत बड़ा इनाम है। तभी सियोक खुश हो जाता है। मैथे अपने लोगों को लेकर वहाँ से चला जाता है। उसके बाद हम देखते हैं सियोक बहुत उदास है। भी हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ युशैन अपने साथी के साथ जंगलों में शिकार कर रहा था। वहाँ पे बहुत सारी लाशें भी होती हैं। तभी एक आदमी उसे बताता है कि वो टाइगर आपके घर की ओर गया है। युशैन बहुत घबरा जाता है और वो अपने घर की ओर भागता है। तभी वो एक तरफ गोली चलाता है, लेकिन दूर से एक टाइगर उसे देख रहा होता है। इसका मतलब वो गोली किसी और को लगी है।
यूशान जाकर देखता है तो गोली उसकी वाइफ को लगी होती है। अभी हम प्रेजेंट में देखते हैं कि जहाँ पे उसका बेटा उसे शिकार करने को मना रहा होता है। अभी वो कहता है कि अगर आप जाना नहीं चाहते तो मैं चला जाऊंगा। तभी उसका फादर उस पर गुस्सा करता है। फिर वो गुस्से में कहता है कि जैसे आपने जिंदगी गुजारी है वैसे मुझे जिंदगी नहीं गुजारनी। तभी उसका फादर उसे थप्पड़ मार देता है। तभी उसका बेटा वहाँ से भाग जाता है, मेजर के पास चला जाता है और फोर्स ज्वाइन कर लेता है। मैथे भी वहाँ होता है। तभी सोल्जर कहता है जब बेटा आ गया है तो बाप भी आ जाएगा। तभी मैथे अपनी साथियों के साथ जंगल में शिकार करने जा रहा होता है। तभी मैथे का एक साथी उससे कहता है कि तुम शिव को अपने साथ क्यों लाए हो, वो तो अभी बच्चा है। अभी मैथे उसे फिर से कहता है कि उसके पीछे उसका बाप भी आ जाएगा। फिर वो शिव को वहाँ से जाने को कहता है। दूसरी तरफ हम यूशान अपने बेटे को ढूंढ रहा होता है। अभी उसे याद आता है कि वो शिकार में जाने को कह रहा था। दूसरी तरफ सारे लोग शिकार करने को तैयार होते हैं। तभी हम टाइगर किंग को देखते हैं। टाइगर किंग की दहाड़ सुनकर सब डर जाते हैं। तभी हम वहाँ टाइगर किंग को पूरी तरह सबके सामने देखते हैं। वो बहुत बड़ा टाइगर होता है और वो बहुत गुस्से में होता है। इसी तरफ मैथे उन लोगों से थोड़ा दूर खड़ा होता है और वो सारे लोग उस टाइगर को देख के डर जाते हैं और वो सब वहाँ से भागने लगते हैं। टाइगर उन लोगों को धीरे धीरे करके मारने लगता है। सब लोग अपनी जान बचाने के लिए वहाँ से भाग रहे होते हैं। अगर वो टाइगर किंग था वो सबको मार रहा होता है। सीओ की सब देखकर बुरी तरह से डर जाता है। टाइगर सियोक के पास आता है मगर उसे वो कुछ नहीं करता। वो वहाँ से जा रहा होता है लेकिन सियोक के पीछे से एक सिपाही टाइगर को शूट करने वाला होता है। टाइगर उसे गुस्से से देखता है। टाइगर को ऐसे देखकर सियोक बहुत डर जाता है। अगर सियोक डर तो सब मैथे और बाकी लोग भी शोर का आवाज सुनकर वहाँ पे पहुँच जाते हैं मगर टाइगर जब तक वहाँ से चला जाता है। फिर वहाँ मैथे सियोक को जख्मी हालत में देखता है और उसे कहता है घबराओ मत, तुम्हें कुछ नहीं होगा। सियोक उस मैथे को वहाँ से जाने को मना करता है। दूसरी तरफ हम जख्मी टाइगर को देखते हैं और मैथे उसे ढूंढ रहा होता है। तभी मैथे के साथ सियोक को ढूंढने जाते हैं और रात हो जाती है। वहाँ लाशों के पास भेड़िए थे। वो भेड़िए लाशों को खा रहे थे। वो शिकारी लोग भेड़ियों को भगाते हैं। फिर वो लोग सियोक को ढूंढने लगते हैं लेकिन सियोक वहाँ पे नहीं था। को तुमने अपने साथ क्यों लाए? तभी वहाँ हुसैन आ जाता है। हुसैन उससे बोलता है कि मेरा बेटा कहाँ है। दूसरी तरफ हम टाइगर को देखते हैं जो टाइगर शिव को बचाता है और भेड़ियों से खा रहे होते हैं। अभी हम देखते हैं कि टाइगर उसकी हिफाजत करने के लिए उसके पास ही बैठ जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सुबह हो गई है। बाकी बचे हुए लोग मरे हुए लोगों की लाशें लेकर आते हैं। वहाँ मैथे बॉस को कहता है कि टाइगर अभी बहुत जख्मी है और यही सही मौका है उस टाइगर को मारने के लिए, लेकिन हमें कार्यों की जरूरत है। तभी मेजर बोलता है कि और लोग क्यों, वो टाइगर तो बहुत घायल है। इस तरफ हम किसान को देखते हैं जो अपने बेटे को ढूंढ रहा होता है मगर वो उसे कहीं नहीं मिल रहा था। टाइगर वहाँ आ जाता है जिसके पास सियोक की लाश भी होती है। किसान उसे देखता है। तभी हम फ्लैशबैक में देखते हैं मूवी के स्टार्ट में जिस टाइगर को उसने मारा था उसके साथ 2 बच्चे भी थे। वो अपनी माँ को मरा हुआ देखकर यूशान पे बहुत गुस्सा करते हैं। अभी वहाँ मैथे भी आ जाता है और उन लोगों बच्चे को मारने के लिए कोशिश करता है। तभी यूशान उसे मना करता है। यूशान कहता है कि बच्चों को नहीं मारना और तभी हमें यहाँ पता चलता है कि वो टाइगर किंग इन बच्चों में से एक है। अभी मैथे उन्हें पकड़ने लगता है लेकिन यूशान उसे पीछे हटा देता है। यूशान उन दोनों को उठाकर एक गुफा के पास छोड़ देता है। वहाँ से चला जाता है। वो छोटा टाइगर उसे देखता है। फिर यूसैन उन दोनों टाइगरों को कुछ खाने को देता है और वो छुपकर देखता है। वो बच्चे खाना खाने लगते हैं। इसके बाद काफी समय बाद वो उन बच्चों को जाकर देखता है लेकिन वो बच्चे वहाँ नहीं थे। इसके बाद सीन प्रेजेंट में शिफ्ट होता है। फिर हम देखते हैं वो टाइगर इसलिए उसके बेटे की हिफाजत कर रहा था। वो इसलिए उसके बेटे की लाश उसके पास लेके आता है। ये काफी इमोशनल और सैड सीन था। उसके बाद वो टाइगर किंग वहाँ से चला जाता है। वो अपने बेटे के लाश के पास आता है और वो बहुत रोता है। उसके बाद टाइगर भी अपने बच्चे की लाश के पास आकर बैठ जाता है। अगली सुबह हम देखते हैं कि टाइगर को मारने के लिए एक बड़ी फौज आई थी। जनरल सबको समझाता है कि टाइगर को कैसे मारना है। सिपाही जंगल में जगह जगह बम ब्लास्ट करते हैं। ये टाइगर भी देख रहा होता है। टाइगर बहुत गुस्से में आ जाता है। उसके बाद जंगल पूरा तबाह हो जाता है। फौज टाइगर को ढूंढने लग जाती है। तभी टाइगर वहाँ आता है और एक फौज को मार देता है। बाकी लोग उसे पकड़ने के लिए उसके पीछे पीछे भागते हैं और उसे शूट करने की कोशिश करते हैं मगर टाइगर बच जाता है। सब लोग बहुत डरे होते हैं। तभी पेड़ से एक लाश गिरती है इसलिए सब लोग ऊपर शूट करते हैं लेकिन फिर वहाँ बिल्कुल खामोशी हो जाती है। लेकिन तभी एकदम से टाइगर किंग एक शिकारी पर जंप करता है और उसे वहीं मार देता है। वो लोग उस टाइगर किंग को मारने की बहुत कोशिश करते हैं लेकिन वो टाइगर किंग सबको मारता जा रहा था मगर फिर भी कुछ गोलियां टाइगर किंग को लग जाती हैं। फिर भी वो उन लोगों पर हमला करता है, सबको मार डालता है। तभी हम देखते हैं थैन टाइगर को अपने चांदी पर रखा हुआ था। शिकारी मैथे को बोलता है कि इसलिए तुम इतने लोगों को लेकर आए थे ताकि वो इन लोगों को मरवा सके। मैथन उस टाइगर पर गोली चलाता है और वो टाइगर जख्मी हो जाता है। मैथन बहुत खुश होता है। उसे लगता है कि टाइगर वहीं पे मर गया है लेकिन वो जिंदा होता है। वो लोग उस टाइगर को बांध देते हैं। ये भी वहाँ आ जाता है और उस टाइगर को मारने की कोशिश करता है लेकिन उससे पहले ही टाइगर अपने आप को आजाद करवाकर उस पर हमला कर देता है और वो बहुत गुस्से में था। टाइगर कुछ लोगों को मारकर वहाँ से चला जाता है। इसके बाद वो शिकारी मैथे को देखता है तो वो मैथे कहता है यहाँ से भाग जाओ और फिर मैथे भी मर जाता है। अब जनरल भी वहाँ पे आता है और कहता है कि यहाँ कैंप सेटअप कर। तभी हम यूशान को देखते हैं
जहाँ उसके बेटे की बॉडी भी उसी के पास होती है। उसे ऐसा लगता है कि बाहर कोई है। वो बाहर आता है और देखता है कि वहाँ टाइगर बहुत जख्मी होता है। वो हुसैन उस टाइगर को कहता है कि तुम तो बहुत जख्मी हो और अब तो तुम्हारी फैमिली भी खत्म हो गई है, तुम मुझसे क्या चाहते हो। मगर टाइगर वहाँ से चला जाता है। हुसैन कहता है ठीक है, मैं समझ गया। तभी हुसैन अपनी गन लेता है और अपने घर को आग लगा देता है, जिसमें उसका बेटा भी जल के राख हो जाता है। इसके बाद वो वहाँ से चला जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि मौसम बहुत खराब है और हुसैन जंगल में चल रहा होता है। दूसरी तरफ जनरल अपनी फौज को कहता है कि उस टाइगर को पकड़ के लाओ। अब हम टाइगर को देखते हैं जो अपने बच्चे को गुफा में गाड़ कर बाहर आ जाता है। अब हुसैन भी पहाड़ में चढ़ जाता है। दूसरी तरफ शिकारी हुसैन का जला हुआ घर देखते हैं, जिससे वो बहुत घबरा जाते हैं। हम अगले सीन में देखते हैं कि शिकारी और जनरल के कुछ लोग ऊपर पहाड़ पे चढ़ रहे होते हैं। दूसरी तरफ हुसैन भी ऊपर पहुंच जाता है। हुसैन टाइगर को कहता है क्या हम साथ में मर सकते हैं। फिर वो टाइगर पे गोली चला देता है। टाइगर बहुत जख्मी हो जाता है। फिर हुसैन अपनी गन को पहाड़ी से नीचे फेंक देता है। हुसैन टाइगर को बोलता है कि चलो अब हम एक दूसरे को खत्म कर दें। अभी वो शिकारी भी ऊपर चढ़ जाता है और उन दोनों को देख लेता है। कुछ करता तभी टाइगर हुसैन पे जंप कर देता है और वो दोनों पहाड़ी से नीचे गिर जाते हैं। शिकारी ये सब देख लेता है और वो बहुत रोता है। फिर वो जनरल के पास जाता है, लेकिन झूठ कहता है और वो कहता है कि टाइगर गायब हो गया है, मुझे वो नहीं मिला। अब बॉस बहुत गुस्से में होता है और बोलता है कि हम वापस जरूर आएंगे। इसके बाद लास्ट में हम हुसैन के साथ दिया और उसके बच्चे को देखते हैं। दूसरी तरफ हम छोटे टाइगर किंग को देखते हैं जो अपनी माँ के साथ होता है। उसके बाद हम टाइगर किंग और हुसैन की बॉडी को देखते हैं। इस पर बर्फ गिर रही होती है और आहिस्ता आहिस्ता उन बर्फ में गायब हो रही है।